राधे राधे एवरीवन। माघ पूर्णिमा आने वाली है और माघ पूर्णिमा पे हम अपने घर में विराजमान लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कैसे करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल यानी कि ठाकुर जी की सेवा हम कैसे करेंगे माघ पूर्णिमा पे। ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें जरूर करने चाहिए जिससे कि हमारे घर में दुख दरिद्र और कलेश दूर हो। इस प्रकार से देखिए मैंने अपने लड्डू गोपाल को यहाँ पे जगा लिया है। सोए हुए लड्डू गोपाल को हम जगा लेंगे। उनको दूध का भोग लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए किसी भी पुण्य तिथि होती है तो अपने लड्डू गोपाल को इस तरीके से जगा ले। थोड़ी देर के बाद, जैसे सर्दियों का मौसम है तो इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल को जगा के कुछ देर बाद उनको हम स्नान करा लेंगे। यहाँ पे मैं कच्चा दूध ली हूँ जो कि पूर्णिमा वाले दिन सफेद चीजों का विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ पे देखिए मैं कच्चा दूध ली हूँ, उसमें थोड़ा-सा गुनगुना मैंने जल मिला दिया है ताकि दूध जो होता है ना वो बहुत ठंडी होती है और सर्दियों का मौसम है तो लड्डू गोपाल को सर्दियों से बचाने हैं। जैसे कि हम अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, वैसे भी आजकल का मौसम बहुत ही ज़्यादा सर्दियों का हो गया है, बारिश के मौसम हो गए हैं। तो इस प्रकार से देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराऊँगी। कच्चे दूध में थोड़ा-सा गरम जल मिला लिया है ताकि दूध का जो ठंडापन है वो चला जाए, और थोड़ा-सा जल में मैंने अलग से गुनगुना जल ले लिया है। यहाँ पे देखिए माघ पूर्णिमा पे स्नान करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा पे जैसे तीर्थ स्थल, नदी किनारे जाके किसी भी सरोवर में स्नान करने का विधान बताया गया है। इस प्रकार से हम घर पे ही लड्डू गोपाल को भी इस प्रकार से स्नान करा लेंगे, और अपने घर पे जो भी आप स्नान करें सुबह सुबह, उसमें देखिए ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जितना हो सके उतना ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, उतना ही पुण्य फल मिलेगा। अपने स्नान के जल में थोड़ा-सा गंगा जल मिला के आप स्नान कर सकते हैं, जो कि पूर्णिमा वाला दिन है, तो हल्का-सा उसमें थोड़ा-सा कच्चा दूध भी आप मिला के स्नान कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए मैंने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है। हो सके तो आप अपने जल में थोड़ा-सा तिल डालें, क्योंकि देखिए स्नान पे माघ के महीने में बहुत ही तिलों का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में ये बताया गया है कि माघ के महीने में तिल का दान, तिल का हर प्रकार से, जैसे कि सट्टिला एकादशी हमारी गई है तो उसमें 6 प्रकार से तिलों का महत्व बताया गया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। इस प्रकार से देखिए हम अपने लड्डू गोपाल के सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। तो इस प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं कच्चे दूध से स्नान कराई हूँ। आप हो सके तो यहाँ पे पंचामृत भी स्नान करा सकते हैं, जो कि पंचामृत में दही पड़ती है तो हमारे लाला को, हमारे ठाकुर जी को सर्दी लगेगी। इस प्रकार से आप कच्चे दूध से ही स्नान करा लीजिएगा। यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल का मैं बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार करूंगी। देखिए बस जैसे कि मान लीजिए बसंत पंचमी गई है, उस पे पीले और हरे रंग का विशेष महत्व आता है। इसी प्रकार से पूर्णिमा वाले दिन पे भी पीले और सफेद रंगों का विशेष महत्व होता है। तो हो सके तो अपने ठाकुर जी को सफेद रंग की पोशाक पहनाए। तो यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू गोपाल जो है उनको मैं सफेद रंग के, श्वेत रंग के पोशाक पहना रही हूँ। काले और नीले रंग छुड़ा के आप कोई सा भी वस्त्र पहना सकते हैं, जो भी आपको रुचि लगे। जैसा भी आप अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं डे रोजाना की तरह हम उनको इस प्रकार से उनका श्रृंगार कर लेंगे, अच्छे से उनको वस्त्र पहना लेंगे। देखिए यहाँ पे हो सके तो इस दिन ठाकुर जी को आप, अगर आप जा रहे हैं किसी भी तीर्थ स्थल या फिर सरोवर में स्नान करने जा रहे हैं, तो आप अपने ठाकुर जी को भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। संभव है तो जरूर लेके जाइए, वरना इसी प्रकार से आप घर पे अच्छे से विधि विधान से उनका श्रृंगार करें, उनका स्नान करें, उनको भोग लगाए। तो देखिए यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे से श्रृंगार कर दी हूँ। हो सके तो जैसे पूर्णिमा वाले दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है, तो हो सके तो काली चीजों से छुड़ा के, जो भी देखिए काली चीजें पूर्णिमा पे वर्जित माना गया है, तो काली चीजों को छोड़ के जैसे आप अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, दीप दान संध्या काल में शुभ मुहूर्त में दीप दान किया जाता है, चंद्रोदय को दिन दीप दान किया जाता है, चंद्रमा को अर्घ देके उनका विधि विधान से पूजन होता है। इस प्रकार से आप चाहें तो देखिए घर पे ही मंदिर में ये सारी चीजें आप कुछ दक्षिणा ही मंदिर में दे सकते हैं। मान लीजिए कि आप ये सारी चीजें जैसे वस्त्र, अन्न, धन, जो भी आपको दान करना है, जितना भी आपका सामर्थ्य उतना दान करिए, और नहीं तो आप सिर्फ कुछ दक्षिणा ही मंदिर में उस दिन दान कर दीजिए। तो देखिए इस प्रकार से मेरे लड्डू गोपाल का मैंने बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। आप चाहें तो आप जैसा भी आपको अपने लड्डू गोपाल की, ठाकुर जी की श्रृंगार करते हो, उस प्रकार से हम उनका
यहाँ पे श्रृंगार कर लेंगे। उसके बाद देखिए बात करते हैं कि पूर्णिमा वाले दिन पे खीर का विशेष महत्व बताया गया है। हो सके तो आप अपने घर पे खीर बनाइए, सुबह-सुबह खीर बनाइए या फिर शाम को खीर बना के चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद अगर आप कपल में हैं या फिर आप पति-पत्नी हैं, देखिए जिस भी मनोकामनाएँ से जैसे जिनके संतान नहीं है वो भी इस पूजा को कर सकते हैं। देखिए विधि-विधान से अगर आपने व्रत रखा है तो जहाँ आपने ठाकुर जी को विराजमान किया वहाँ पे श्री हरि विष्णु जी का कोई भी फोटो लेके वहाँ पे विराजमान करके और कलश की स्थापना करके उनका अच्छे से पूजन करिए। सत्यनारायण भगवान की आप चाहें तो कथा भी करा सकते हैं। ब्राह्मण बुला के घर पे कथा करा सकते हैं या फिर घर पे ही मैंने एक बार आपको मेरी वीडियो में जाके देख सकते हैं कि पूर्णिमा वाले दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा और भोग कैसे लगाते हैं, इसकी सारी प्रकार की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इस तरीके से देखिए मैंने धूप दीप दिखा दिया है, मैंने पुष्प अर्पित करिए, जो भी आपको पुष्प मिल जाते हैं पुष्प अर्पित करिए। जो कि आज पूर्णिमा का दिन है तो इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल को चंदन का तिलक लगा रही हूँ। इस तरीके से देखिए सभी को हम चंदन का दीपक को भी तिलक लगा लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए आप चाहे तो अक्षत समर्पित कर सकते हैं, तिल समर्पित कर सकते हैं, सफेद तिल मैंने समर्पित किया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप अपने लड्डू गोपाल को जो भी रोजाना की तरह भोग लगाते हैं। देखिए मैं गृहस्थ में हूँ, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं तो मैं इस प्रकार से उनको सुबह-सुबह भोग लगाती हूँ, शाम को भोग लगाती हूँ। तो देखिए तिल का विशेष महत्व है तो यहाँ पे मैंने तिल के लड्डू ले लिए हैं। मैं खीर नहीं बना पाई हूँ तो यहाँ पे मैंने दूध ले लिया है। अगर खीर बना सकते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर बनाएँ। पूर्णिमा वाले दिन पे आपको ज़रूर से ज़रूर खीर बनाना चाहिए। शाम को या फिर सुबह में किसी भी समय आप खीर बनाएँ। खीर का ठाकुर जी को भोग लगाइए। उसके बाद सभी प्रकार की जो भी है आपको इस तरीके से भोग लगा सकते हैं। जो भी मैंने उनकी मनपसंद मिश्री का भोग लगाया है, किशमिश, मखाने, मखाने की खीर बना सकते हैं मखाना डाल के या फिर ड्राई फ्रूट का खीर भी बना सकते हैं। दूध का आप ज़रूर से ज़रूर ठाकुर जी को भोग लगाइएगा। शाम को चंद्रमा को भी अर्घ देते समय खीर का ही भोग लगाएगा। इस प्रकार से देखिए कोई भी ऋतु फल है तो फल ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए केला हो गया, कोई सा भी ऋतु इस प्रकार से जो भी आप भोग लगाते हो, खाना का भोग लगाते हो, भोजन कराते हो अपने लड्डू गोपाल का, 4 पहर का भोग लगाते हैं, तो सेम वैसे ही भोग लगाइएगा। उसके बाद देखिए जैसे कि मान लीजिए कि बसंत पंचमी पे ही श्री कृष्ण जी ने होली का शुरुआत किया था, तो इस प्रकार से हर एक तिथि पे होली का आप लड्डू गोपाल के साथ ज़रूर गुलाल अर्पित करिए। देखिए मैं अलग से आपको फाल्गुन के महीने में सेवा कैसे करते हैं, उसकी मैं वीडियो दे दूँगी आपको। तो इस प्रकार से कोई भी फूल ले लीजिएगा, इस प्रकार से थोड़ा-थोड़ा उसमें गुलाल लगाते हुए लड्डू गोपाल के पास रख दीजिएगा। देखिए हर एक तिथि पे जैसे गुलाल बसंत से ही 40 दिनों तक लड्डू गोपाल हर एक तिथि पे मौके पे उनको गुलाल अर्पित करते हैं। शास्त्रों में ऐसा ही वर्णित किया गया है। इस प्रकार से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पे धूप दीप दिखा के आरती कर लेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे कपूर की भी आरती कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे उसी दीपक से आरती कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपने व्रत रखा है तो हाथों में थोड़ा सा फूल लेके हम यहाँ पे कथा सुन लेंगे। कथा की वीडियोज आपको मेरे चैनल पे आपको मिलेगी, सत्यनारायण भगवान की कथा कैसे करते हैं। इस प्रकार से हम बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पे आरती कर लेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे। उसके बाद जो भी आप लड्डू गोपाल की सेवा में आरती करते हो वो आरती आप जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार से सभी घर में थोड़ा सा हम दीपक दिखा लेंगे। हाथ जोड़कर पूजा में रहित कमियों की हम क्षमा याचना करेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत ही सरल पूजा विधि बताया है कि लड्डू गोपाल की सेवा हम माघ पूर्णिमा पे कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे घर में बाल गोपाल हैं तो उनकी विशेष तिथियों पे विशेष सेवा होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स पे राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।